India में nearly 40% of adults have varicose veins. That's almost half of the population who have problems like leg में swelling है, pain है, या फिर आप veins दिखाई दे रहे हैं या फिर veins की वजह से कोई problems है. So it's a very common problem that we are seeing. And लास्ट 20-25 सालों में ये डॉक्टर्स ने नोटिस किया है दैट द इंसिडेंस ऑफ वेन इश्यूज और वेन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इट इज़ हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ आवर चेंज इन लाइफस्टाइल. जो अब ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी हो गई है. एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल को बीट करने के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है एक्सरसाइजेस. हाँ, एक्सरसाइजेस बॉडी के हर एक पार्ट के लिए ज़रूरी है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन. सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और एक्सरसाइज करने से आपके वेन सर्कुलेशन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं. सो एक्सरसाइज की बात करने से पहले आपको वेरिकोज वेन्स समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें वेन के अंदर के वाल्व्स बराबर वर्क नहीं करते हैं. जो ब्लड पैर से हार्ट की ओर जाना चाहिए, ये वेन्स सारी जो खराब हो गई है वो ब्लड को वापस लाती है, क्योंकि उनके अंदर के वाल्व्स लीक हो रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे. और जो ब्लड पैर में नीचे कलेक्ट होगा वो वापस ऊपर इजीली नहीं जाता एंड पैर में प्रॉब्लम्स करता है. जो सूजन हो सकता है, पैर में दर्द हो सकता है, कई बार पैर में स्किन में कालापन दिखता है, कई बार ब्लीडिंग हो सकता है या अल्सर्स या जख्म भी पड़ सकते हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं. वीनस इनसफिशिएंसी कैन बी बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या इवन वाल्व डिसफंक्शन. और इन सब के पीछे एक मेजर रीजन है ब्लड कलेक्टिंग इन द लेग्स एंड फीट. अब आते हैं अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाई एक्सरसाइज मैटर्स एंड काफ मसल जो है हमारा, व्हाई इज इट सो इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग योर वेन सर्कुलेशन. सो जब हमारे पैरों में वेन का ब्लड भरता है, उसको पैर से हार्ट की ओर ले जाने के लिए मेनली हमारी सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स काम करती है. एंड अगर इनके वाल्व्स ठीक नहीं है, सो दे नीड सम एक्स्ट्रा सपोर्ट टू पुश दैट ब्लड अपवर्ड्स. एंड ये एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है थ्रू काफ मसल्स. हमारे जो काफ मसल्स है उनके अंदर भी बहुत सारे छोटी छोटी वेन्स होती है जिनको हम वीनस साइनसेस कहते हैं. एंड जब वो मसल टाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे वो स्क्वीजिंग एक्शन से ब्लड को ऊपर की ओर पुश करती है. सो अगर आपके काफ मसल एक्टिविटी अच्छी है, वो पंप की तरह काम करता है, देन वहाँ ब्लड भरे रहने का चांस कम हो जाता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि काफ मसल को कई बार हम पेरिफेरल हार्ट कहते हैं. जैसे आपका ये हार्ट आपके चेस्ट में है जो आर्टरीज में ब्लड पूरे बॉडी में भेजता है. आपकी पैर की काफ मसल्स आर द सेकंड हार्ट जो पैर का ब्लड वापस हार्ट की ओर लाता है. सो मेक श्योर दैट योर काफ मसल पंप वर्क्स परफेक्टली वेल इफ यू वांट टू कीप योर वेन प्रॉब्लम्स अंडर कंट्रोल. अब आते हैं अबाउट दिस टॉपिक दैट विच आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर वेरिकोज वेन्स. सो जैसे मैंने आपको काफ मसल पंप के बारे में बताया, सो जितनी भी एक्सरसाइजेज में काफ मसल एक्टिवेट होता है वो सारी वेरिकोज वेन्स को कम करने के लिए, वेन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए अच्छी है. सिमिलरली, क्योंकि वेन्स में ब्लड ग्रेविटी से भी वापस आ सकता है, इसलिए जिन एक्सरसाइजेज में आपका पैर एलिवेटेड या ऊपर रहता है एंड वो भी आपके अगर हार्ट के लेवल के ऊपर, तो ग्रेविटी से भी वो सारा ब्लड वापस आ सकता है. सो दीज टू कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइजेज आर मोस्ट यूजफुल फॉर वेरिकोज वेन्स. स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज की ऑलरेडी हमारा एक अलग वीडियो है जिसमें ये सारी एक्सरसाइज मैंने डेमोन्स्ट्रेट भी की है कि कैसे करनी है, बट शॉर्ट में यहाँ मैं बताऊंगा. सो वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग और इवन स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस भी आपके लेग मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है. ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. इसके साथ साथ काफ मसल एक्टिवेशन, काफ पंपिंग, एंकल रेजेस, ये सारी एक्सरसाइजेज भी मैंने काफ़ी सारे अलग वीडियोज़ में बताई है. एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट वेरी रेगुलरली, एक लिमिट में बोलता हूँ कि एटलीस्ट 100 टाइम्स पर डे पर लेग, अगर आप ये रेगुलरली 100 टाइम्स एक पैर के लिए करते हैं काफ मसल पंप एक्सरसाइज, तो भी आपका वेन सर्कुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा. एंड टू ऐड टू दैट, अगर आप स्टॉकिंग्स पहन के एक्सरसाइज करते हैं, देन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज विल बी मच बेटर.
अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि विच एक्सरसाइजेस कैन मेक योर वेरिकोज वेन्स वर्स, किस एक्सरसाइज से आपकी वेन्स को नुकसान हो सकता है। सो रिमेंबर, जिस एक्सरसाइज में आपका पेट का प्रेशर बढ़ता है वो आपकी वेन्स को ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल सकती है एंड दे मे बी हार्मफुल फॉर योर वेन्स। खास करके अगर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करता है या स्क्वाट्स करते हैं, वो भी डीप स्क्वाट्स करते हैं, इन सब सर्कमस्टांसेस में आपके पेट का प्रेशर बढ़ जाता है और वो आपकी वेन्स को आगे डैमेज कर सकता है। सो अगर आपको वेन का प्रॉब्लम है, वी विल ऑलवेज एडवाइज टू अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग एंड डीप स्क्वाट्स। ये दो कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइजेज आपकी वेन्स को डेफिनेटली हार्म कर सकती है। बट नॉर्मल स्क्वाट्स अगर आप करते हैं टू मेक योर थाई मसल स्ट्रांग तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इट्स द डीप स्क्वाट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली, अगर जिस एक्सरसाइज में ज्यादा जर्की मूवमेंट है, इट मे बी रनिंग, बाउंसिंग, जुम्बा, क्रॉसफिट और इवन एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें ज्यादा जर्की मूवमेंट है, ये भी आपके वेन्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। सो अगर आपको वेन का प्रॉब्लम है, मे बी this category of exercises you can avoid. They may be otherwise beneficial for your body, but varicose veins अगर आपको है then probably you should avoid these and go to more simpler exercises. And now I'll give you simple tips about how to exercise safely if you have varicose veins. सबसे पहली बात, don't stop exercising because you have a vein problem. Exercise अगर सही तरीके से की तो आपकी वेन इश्यू को कंट्रोल करने में काम आएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ गुड वार्म अप बिफोर यू एक्सरसाइज। सो वार्म अप करने से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपके मसल्स जो स्टिफ है वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू हैव वेरिकोज वेन्स। द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो कई बार फॉलो कुछ लोग कर पाते हैं इज टू वेयर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग। जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर कंफर्टेबल है और आप ये स्टॉकिंग्स पहन ले, इट गिव्स यू सम एडिशनल प्रोटेक्शन एंड इज हेल्पफुल। बट कुछ लोगों में ये स्टॉकिंग्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको शायद गर्मी लगती है, पसीना आता है, देन इट इज ओके इफ यू डोंट वेयर अ स्टॉकिंग। बट इफ कंफर्टेबल, वी विल ऑलवेज एडवाइज कि एक्सरसाइज करते वक्त स्टॉकिंग्स को पहन के रखिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कोई भी आपने एक्सरसाइज कर ली उसके बाद मेक श्योर टू कीप योर लेग्स एलिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। ये करने से ग्रेविटी की मदद से सारा ब्लड वापस आ जाएगा, वेन्स के ऊपर जो स्ट्रेस था एक्सरसाइज का वो भी कम हो जाएगा। सो प्लीज फॉलो दिस 4 टिप्स इफ यू वांट टू सेफली एक्सरसाइज फॉर योर वेरिकोज वेन्स। एंड coming to another important part of this video is how exercise benefits people जिनको vein problems है। So exercise हम कर रहे हैं not just to improve the overall appearance, but exercise का purpose कुछ और भी है। रेगुलर मूवमेंट से, रेगुलर एक्सरसाइजिंग से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स भरे हुए थे, दे ऑल्सो आर डिलीवर्ड बैक टू वेयर दे बिलोंग। एंड इसकी वजह से यू विल फाइंड कि आपका लेग पेन, जो क्रैम्प्स आते थे वो भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा फायदा होता है, देयर विल बी रिडक्शन इन द स्वेलिंग। जो स्वेलिंग कुछ लोगों को पैर में या एंकल पे मिलता है, विथ रेगुलर एक्सरसाइज ये स्वेलिंग भी कम हो जाता है। एंड द थर्ड बेनिफिट वुड बी लॉन्ग टर्म, जिसमें स्किन चेंजेस भी थोड़े हद तक रिवर्स हो सकते हैं। आई अग्री दैट एक्सरसाइज से वेरिकोज वेन्स कंप्लीटली रिवर्स नहीं होगी, बट अगर आपका जो स्किन का टोन है, जो कलर है, वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, तो वो थोड़ी हद तक रिग्रेस या रिवर्स हो सकता है। बट बियॉन्ड दैट, अगर आपको पैर में अल्सर्स है, जख्म है, ब्लीडिंग है, देन एक्सरसाइज मे नॉट रियली सॉल्व दीज इश्यूज। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्सरसाइज इज पावरफुल, you should do it regularly and consistently, but there are certain indications जहाँ exercise से आपका vein problem solve नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है आपकी veins बड़ी हो रही है despite doing all other measures, अगर आप नोटिस करते हैं कि स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, स्किन का कलर बदल रहा है, स्किन ज़्यादा थिन हो रही है, या फिर वहाँ छोटे जख्म पड़ रहे हैं जिनको हम अल्सर्स कहते हैं, या फिर कभी आपको वेन में से ब्लीडिंग हुई है, these are signals that you need to consult a vascular surgeon and get your veins treated in time. And अगर आपको ये जानना है कि वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करने के लिए हम वैस्कुलर सर्जन्स कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, तो इस वीडियो में मैंने सारे डिटेल में बताए हैं।